Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the topic accommodation capacity of human eyes. मानव नेत्र की समंजन क्षमता और साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेत्र लेंस की निकट बिंदु और दूर बिंदु और दृष्टिपरास, ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में डिस्कस करने से पहले एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा जो आपको घर पे करनी होगी। आप अपने किसी साथी को अखबार पढ़ने के लिए कहें। जितनी दूरी से सामान्य दृष्टि की जितनी दूरी से हम अखबार पढ़ते हैं उससे थोड़ा नज़दीक से अखबार पढ़ने की कोशिश करें और उनकी आंखों को आप नोटिस करें, उनकी आंखों में क्या चेंजेस होते हैं। फिर आप क्या करें, किसी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कहें और बहुत दूर की वस्तुओं को देखते समय जब उनकी आंखों में कुछ परिवर्तन हो तो उनकी आंखों को देखें, तो आप देखेंगे कि वो अपनी जो नेत्र लेंस है, उनके नेत्र हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उनकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो इसी से हमारा रिलेटेड टॉपिक आज रिलेटेड है। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक से पाठगत प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया जाते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छी नहीं थी तो आप यहाँ भी प्रश्न को देख सकते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट्स, अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स, जब हमारी आंखें पास की चीज़ों को देखती हैं तो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेती हैं और जैसी दूर की वस्तुओं को देखती हैं तो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारी आंखें हैं वो हम किसी भी वस्तु को, चाहे नज़दीक की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु हो, उनको देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं। उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे नेत्र का लेंस है वो रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ से बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ पक्षांगी पेशियाँ होती हैं जो अपने में बदलाव करती हैं, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है। इससे फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। इसकी दूसरी स्थिति, जब हमारी आंखें निकट की वस्तुओं को देखती हैं तब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अतः अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। इससे होता यह है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की यही क्षमता, जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसी को हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी, आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। अगले टॉपिक्स हैं नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु और दृष्टिपरास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम एक सामान्य स्थिति में कोई किसी किताब को पढ़ते हैं तो कोई एक सामान्य दूरी पर रख करके अपनी आंखों से उस पुस्तक को हम पढ़ पाते हैं। क्या हो अगर हम उससे कम दूरी पर पढ़ें, बिल्कुल आंखें नज़दीक रख करके पढ़ें, तो वो चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी, हमारे नेत्रों पर बहुत जोर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी से संबंधित है ये वाले आज की डेफिनेशंस। तो आगे बढ़ते हैं, नेत्र का निकट बिंदु। तो स्टूडेंट्स, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को आँख से स्पष्ट तौर पर देखा जा सके, निकट बिंदु कहलाता है। साधारण स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स हमें कोई भी चीज़, कोई भी बस किताब
अखबार पढ़ते समय 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ना चाहिए। अपने नेत्रों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। तो ये निकट बिंदु कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु, नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई देती है, दूर बिंदु कहलाता है। और साधारण मनुष्य के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। इट मीन्स साधारण मनुष्य के लिए जो दूर तक दिखाई देने वाली चीज़ है, वो जो दूरी है, कितनी दूर तक स्वस्थ मनुष्य देख सकता है, वो है अनंत। तो ये दूर बिंदु है। एज ए साइंस स्टूडेंट आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अगली डेफिनेशन है दृष्टि परास। परास रेंज, किस रेंज तक हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो अभी हमने निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर डिस्कस किया, दूर बिंदु अनंत तक डिस्कस किया, यही हमारा दृष्टि परास है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। न्यूनतम से अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई दे, दृष्टि परास कहलाता है। और सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिस्कस किया समंजन क्षमता किसे कहते हैं, उसके बाद निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास, इनके बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने के बाद आपको एक बात और समझ आई होगी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो बुक्स है उसको बहुत ही करीब से पढ़ते हैं। तो इतना करीब से नहीं पढ़ना है, बहुत ही आंखों के नज़दीक रख करके बुक पढ़ते हैं, इतना पास से नहीं पढ़ना है। आपको नेत्र अपने आँखों से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तकों को, नोटबुक को रख करके उन्हें पढ़ना है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। और स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक मुझे भेजी हैं, PDF बना करके भेजी हैं। बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं भेजी हैं, तो वो भी अपनी नोटबुक PDF बना करके भेज दें। केवल कुछ ही स्टूडेंट्स बचे हैं। तो ऑनलाइन जो आपको वर्क कराया जा रहा है, इसमें अपनी पूर्ण प्रतिभाग करें, पूर्ण सहभागिता दर्शाएं और जल्दी से कॉपी चेक कराएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो NCERT के इन टॉपिक से संबंधित वीडियोस के लिए आप चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।